ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 16 से 22 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले हफ्ते को थोड़ा सा जाने समझें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावितः अच्छा बुरा हो सकता है उसको जानें। इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है लग्न राशि देखिए, इनकेस नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन चंद्र राशि है, या जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में यानी कि मिथुन में ही होंगे 16 तारीख को और 17 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। जैसा मैंने कहा, जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि लाभ स्थान एक्टिवेटेड है और वो 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से लाभ दिखता है। और यहाँ पर सूर्य की पूरी किरणें हैं चंद्रमा पर और सूर्य एक प्रकार से आपके लगने के स्वामी तो हैं ही, उसके साथ वो प्रकाश के कारक हैं। तो जब उन्होंने पूर्णिमा युक्त चंद्रमा को कर दिया, वो भी लाभ स्थान में, यानी कि लाभ स्थान प्रकाश युक्त हो गया, तो रुका हुआ पैसा हो, धन हो, करियर हो, बिजनेस हो, जहाँ पे भी भौतिक चीज़ें आ गई, धन आ गया, लाभ आ गया, वहाँ पे आपको लाभ प्राप्त होगा ही। ये जो सूर्य हैं खुद लक्ष्मी योग बना रहे हैं और क्योंकि जैसे मैंने कहा चंद्रमा 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो गुप्त धन हो या विदेश से संबंधित धन हो, सभी में आपको कुछ ना कुछ शुभता प्राप्त होगी। इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा ये समय अपने आप को विस्तृत करने का है, अपने आप को एक्सपैंड करने का, अपने कार्यों को, अपनी संभावनाओं को बढ़ाने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, समय ठीक ठाक है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको बिजनेस की अपनी रूट्स तक जाना है, आपको समझना है कि बिजनेस में जो बेसिक्स हैं उसमें क्या आपसे गड़बड़ हो रही है, उसको समझने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सब ठीक दिख रहा है। बस एक ही दिक्कत है कि संगठित वे में आप दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों को मिलकर थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन यात्रा के योग बन रहे हैं, अवश्य जाएगा अपने पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा शांत रहिएगा और अपने रिटेंशन पावर और फोकस पे काम कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, पेट के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव भाग्य स्थान बली है, तो बता रहा है कि भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। 17 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में और 20 तारीख सुबह के 2 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। हाँ, यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, एक प्रकार से ये अच्छा है, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। अब यहाँ पे मंगल के साथ हैं जो नीच के हैं और वक्र अवस्था में भी है। अब नीच का ग्रह वक्री तो बली हो जाता है और बली हो जाता है। यहाँ पे अच्छा क्या है कि मंगल आपके योग कारक है। कुछ भी बहुत अरसे से काम आपका अटक रहा था, वो विदेश का हो, पैसों का हो, लीगल हो, हेल्थ का हो, उस कार्य को पूर्ण करने का एक रास्ता मिल सकता है। लेकिन चंद्रमंगल योग है, अच्छा ये धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है चंद्रमंगल योग। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथे घर के स्वामी भी है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उससे संबंधित भी चीज़ें आगे बढ़ सकती है, लेकिन मानसिक रूप से इनसिक्योरिटीज़ और गुस्सा बहुत रहेगा। अपनों पर गुस्सा ज़्यादा निकलेगा, अपने निकटतम लोगों पर गुस्सा ज़्यादा निकलेगा, भाई बहनों पर, दोस्तों पर गुस्सा ज़्यादा निकलेगा, घर के सदस्यों पर गुस्सा ज़्यादा निकलेगा। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण करेंगे तो अच्छा है। चंद्रमा 12वें घर में है तो खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, घर की चीज़ों पर, घर के सदस्यों पर खर्चे अचानक से थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो इस पर नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर,
तो कभी कभी क्या होता है ना, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति गलत लोगों पर विश्वास करता है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र का प्रभाव भी है जो आपके 10वें घर के स्वामी है और 30वें घर के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा और हिम्मत आपकी बहुत रहेगी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि ये वो समय है जब आपको अपने जीवन में एक क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि आगे अगर बढ़ना है तो किन चीज़ों पर फोकस करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। बिजनेस में अच्छा है समय, नए आइडियाज़ भी आएंगे। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्लानिंग का बात करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की कमियां मत निकालिएगा इस टाइम पे, उनकी खूबियों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है कि छोटी सी भी आपने व्यंग्यात्मक चीज़ भी बोल दी ना, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही प्रॉब्लम है बस कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछा का भूलते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिविजन्स पर ध्यान दीजिएगा। सेहत, पेट के रोग, इंडाइजेशन, स्किन डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक, आपका फिर से भाग्य स्थान बली है जो बता रहा है कि भाग्य का साथ हफ्ते के शुरुआती दोनों ही भागों में प्राप्त होगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर इस टाइम पे प्राप्त हो सकता है। 20 तारीख को सुबह 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन 12वें घर के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। खर्चा आपका पूरे हफ्ते बढ़ेगा और हफ्ते के अंत में भी आपका खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि है, शनि आपके 6ठे घर के स्वामी है। कोई लीगल कार्य टकर रहा था, पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये रोग का भाव भी है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। इंजरी हो सकती है। दूसरा, कोई पुरानी बीमारी चल रही थी उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। शनि सप्तमेश भी है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन यही शनि विषयोग भी बना रहे हैं और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। ये वो समय रहेगा जब पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, उदासीनता रह सकती है और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहेगा। इमोशनली एक चीज़ पर फोकस करना या फिर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, ये आपके जीवन में बहुत अनुभव आप करेंगे। अच्छा है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा, तो एक प्रकार से थोड़ी स्थिरता इसके कारण आ सकती है, लेकिन संवेदनशीलता यहाँ पर दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने से बड़ों से बातचीत कीजिएगा, या कोई गुरुतुल्य व्यक्ति है आपके जीवन में तो उससे बातचीत कीजिएगा क्लैरिटी के लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत हो सकती हैं, फोकस की कमी बहुत ज़्यादा दिख रही है। बिजनेस, आगे बढ़ने का समय है, कुछ सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है सब कुछ, बस कुछ अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है बस कि बातें संपूर्ण नहीं हो पाती और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है दोनों की एक दूसरे से। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है बस कि आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे इस टाइम पे, और हफ्ते के अंत में उसका बुरा प्रभाव दिखेगा। समय भले ही अच्छा है, लेकिन आपके सीरियसनेस ना लेने के कारण आप चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक, आपका 3रा घर बली है, हफ्ते के अंत में कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और सूर्य चालीसा का भी एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।